हेलो दोस्तों, मैं गीता कुशवाहा आपके अपने चैनल घर के ज्ञान केंद्र में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको समझाने वाली हूँ अपने इसी वीडियो में संसार की प्रमुख नदियाँ हैं, जो बड़ी हैं, छोटी छोटी तो नहीं कहेंगे, जो प्रमुख है, भले ही छोटी है लेकिन प्रमुख है, उन नदियों की आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको संसार का मानचित्र बनाया हुआ है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है ये रहा हमारा, जिसमें हमारा भारत है। उसके बाद दूसरा अफ्रीका आता है, तीसरा उत्तरी अमेरिका आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, ठीक है, और चौथा हमारा यहाँ पर अंटार्कटिका अंटार्कटिका आता है। फिर छठवां ये आता है यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे महाद्वीप है। अब आप समझ लीजिए, मैं आपको वैसे भी बताती चलूंगी कि ये उत्तरी अमेरिका है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, है ना। तो और सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं, संसार की सबसे बड़ी नदी। तो देखिए, संसार की सबसे बड़ी नदी दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये एंडीज से निकलती है। आपको पता है संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी यही है, दक्षिणी अमेरिका में, एंडीज। ठीक है, ये वहीं से निकलती है। तो इस नदी का काफी नाम है, सुना होगा, क्योंकि इसका नाम तो अच्छों ने सुना है, बच्चों ने, और अच्छे अमेजन, इसी के नाम पर अमेजन, इंग्लिश में अमेजन और हिंदी में अमेजन। कई सहायक नदियां जिंगा, टापाडोस, मडीरा, जरुआ, पोरस जरुआ, उकायली, नैपो, जाग्रो, जापरा, ये बहुत सारी नदियां हैं इसकी। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ी संसार की, क्योंकि संसार में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इस नदी का, अमेजन नदी का, संसार में अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। और यहाँ पर कई प्रकार की विभिन्न जैव विविधताएं भी पाई जाती है, कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसीलिए अमेजन के जंगलों को पृथ्वी या धरती के फेफड़े कहा जाता है। पॉइंट नोटेड। ओके, तो ये कौन सी नदी है? अमेजन। ये हम आपको ब्लैक मार्कर से दिखाएंगे, ये नदी का नाम दिखाते हैं, अमेजन। और कहाँ गिर रही है? कहाँ गिर रही भाई? अटलांटिक महासागर में। ये सब अटलांटिक है बेटा, ठीक है। ये है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर आना एक नदी और है, यहाँ भी नहीं लिखे भाई, कहाँ लिखे हैं? दक्षिणी अमेरिका, यहाँ एक और नदी है ना, इसलिए हमने लिखा है पराना। ठीक है, तो ये नदी याद रखना कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। अब आते हैं संसार की सबसे लंबी नदी। ये विक्टोरिया झील है यहाँ पर, ठीक है। और ये विक्टोरिया झील से निकलती हुई गिर गई मिस्र के पास जाकर, ये भूमध्य सागर है, यहाँ गिर जाती भूमध्य सागर में। ठीक है, ये है नील नदी, याद रखना। इसकी भी कुछ 2-3 सहायक नदियां हैं, सुवेद नील और नीली नील। ठीक है, तो देखिए इस नदी पर काफी 3 राजधानियां बसी हुई हैं। सूडान की खार्तूम, साउथ सूडान की जूबा, और यहाँ पर युगांडा की कंपाला। तो ये हैं। अब इसके बाद देखिए और नदी आती है जो ज्यादा है, प्रमुख देख लेते हैं। कांगो, कांगो की भी कुछ सहायक नदियां हैं, यहाँ पे नहीं लेंगे, सॉरी दोस्तों, कांगो नदी यहाँ लेंगे। कांगो की भी कुछ सहायक नदियां हैं। कहाँ गिर रही है ये? समझ जाओ, ये मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, अटलांटिक महासागर में गिर रही है ये कांगो। इसको जायरे भी बोलते हैं, ठीक है। कांगो नदी, और फिर एक यहाँ पे और है, इसकी चर्चा मैं कल भी आपसे करूंगी। ये लिम्पापो, कौन सी है?
लिम्पोपो नदी है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से दिखाते हैं। लिम्पोपो, ठीक है, ये लिम्पोपो नदी है। इसके बाद एक और नदी है, काफी सारी इसकी साइड नदी है। जिम्बेजी नदी कौन सी है? जेम्बेजी, ये जेम्बेजी नदी है ये वाली। ठीक है, ये जेम्बेजी है। कुछ और है, नाइजर है, सेनेगल है, सेनेगल, नाइजर, ये सब नदियां हैं। ठीक है, ये अफ्रीका की प्रमुख नदियां, और ये हमारी नील। ठीक है, नील नदी। तो ये कुछ है नाम आपको याद रख लेने की, अफ्रीका में है। जिम्बेजी नदी, लिम्पोपो, ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्यों? क्योंकि ये मकर रेखा को दो भागों में काटती है। ऐसे मकर रेखा गुजर जाती है तो दो भागों में काटती है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं उत्तरी अमेरिका की कुछ नदी। तो उत्तरी अमेरिका में एक नदी है, ये यहाँ के गिर जाती है और पंजाब का डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी भी सहायक नदियां हैं, मिसौरी, रेड, कोलोराडो, है ना, कुछ सहायक नदियां इसकी भी है। ये मिसिसिपी नदी, इसका नाम क्या है? मिसिसिपी। ये कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ही मैक्सिको है तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, तो इसका नाम है मिसिसिपी नदी। ठीक है, ये मिसिसिपी नदी, तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। एक यहाँ है मैकेंजी, मैकेंजी नदी है, कनाडा की, इनकी भी सहायक। एक यहाँ है, ये यहाँ गिर जाती है, यूकान के पटल से निकलती है। यूकान, यूकान नदी है। ठीक है, ये कुछ नदियां चल रही हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं अपने यहाँ भी देख लेते हैं एक दो बार। ये यूरोप और एशिया जो अलग होने का इनका एक यूराल पर्वत है इन दोनों के बीच में, यूरोप और एशिया के में। तो उसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है और यहाँ हम ब्लैक सी बना देते हैं। यहाँ ब्लैक सी में, सॉरी, कैस्पियन सागर में आके गिर जाती है। इसका नाम है वोल्गा। वोल्गा ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। कुछ प्रमुख नदियां भी ले लेते हैं, जैसे डैन्यूब, ये ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। यहाँ हम ब्लैक सी बना लेते हैं भाई, ब्लैक सी में जाके गिर जाती है डैन्यूब। ये प्रमुख नदियां हैं, डैन्यूब। ठीक है, राइन, राइन नदी है, राइन नदी, ये यहाँ याद रखनी है। ठीक है, ये वोल्गा नदी है, वोल्गा की भी कुछ सहायक नदियां हैं। ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। लिख रहे हैं क्या? संसार की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या लिखा? तो सागर, और ये ब्लैक है, ब्लैक सी। ठीक है, काला सागर। कौन गिरती है काला सागर में? डैन्यूब, राइन, राइन नहीं गिरती, डैन्यूब गिरती है। और वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं हम एशिया में, थोड़ा बाद में चले, थोड़ा यहाँ देख रहे हैं छोटे से मैच में। यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पर भी एक पहाड़ी है, ग्रेट डिवाइडिंग, वृहद विभाजक श्रेणीय पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ से भी दो नदी निकलती है, डार्लिंग और मर्रे। ठीक है, ये मर्रे डार्लिंग निकलती है। तो एक का नाम है डार्लिंग, एक का नाम है मर्रे। अब वो मजाक नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, ये नदी
डार्लिंग नदी और मरे नदी, ये दोनों कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये आपको पता है ना ऑस्ट्रेलिया, ये लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं तो कहूंगी आप मानचित्र देखते रहिए, ठीक है। या फिर का ये पता है? नहीं पता होगा तो लिख देते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। चलो अब देख लेते हैं यहाँ एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ से निकलती है घूमती हुई, ये गई और चाइना के येलो सी में गिर जाती है, वांगहू। या वांगही या वांगहू या वांगही नदी। वांग ही ये नदी है, इसकी भी कुछ साइड नदी है, ठीक है, ये गिर जाती है। अब एक और नदी है चाइना में, यांगशी। यांगसी ये नदी है, ठीक है। अब आ जाइए आप अपने भारत में, ले लीजिए भारत की भी नदी चर्चा कर लेते हैं। गंगा, ठीक है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हैं। ये मैं आपको भारत के उसमें जो मैं नदियां कराई भारत की प्रमुख नदियां उसमें बता चुकी हूँ। तो ये कुछ नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। और देखिए रूस की गंगा जिसे कहते हैं लीना, लीना जी, लीना नदी। यहाँ अमूर नदी भी है एक, चाइसी की समझ, अमूर, काफी सारी छोटी छोटी नदियां हैं। यानिशी एक नदी और ले लेते हैं, यानिशी। देखिए कुछ नदियां हैं और इन पर थोड़ा गौर फरमाइए। ये एशिया में, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी टिक कर देते हैं, लार्जेस्ट नदी हमने ब्लैक कलर का लगा रखा है। यूरोप की ये हमने लगा रखा है जिसके ऊपर, संसार की ये अफ्रीका की भी, संसार की सबसे लंबी और सबसे बड़ी अमेजन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, मैंने आपका गोल गोल सा बना रखा है कि ये जो आपकी है संसार में, आप खुद पॉइंट इनको बनाकर लिख सकते हैं। मैं आपको केवल मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रही थी, तो एक बार जल्दी से फिर समझ लें। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, विक्टोरिया झील से निकलते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसकी भी कुछ सहायक नदी है। फिर अफ्रीका में ही देख लीजिए, कांगो नदी है, नाइजर है, सेनेगल है, जिम्बेजी नदी है, लिम्पोपो है। संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, जो पृथ्वी, अमेजन के जंगल जो पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी नदी है, मैकेंजी कनाडा में आती है, यूकॉन, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। इसके बाद यूरोप में देख लीजिए, डैन्यूब नदी जो सबसे प्रमुख नदी है, वोल्गा सबसे बड़ी नदी है, राइन नदी भी है जो कैस्पियन सागर में वोल्गा गिरती है, डैन्यूब ब्लैक सी में। इसके बाद आ जाते हैं एशिया में, तो एशिया में लीना देख लीजिए, और सबसे बड़ी नदी तो वांगहू जो चीन में है, येलो सी में गिरती है। फिर नीला नदी है, यानिशी है, अमूर है, अपने भारत में भी ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना है। और ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए प्रमुख बड़ी नदियां डार्लिंग और मरे, ये नदियां हैं जो आपको याद करनी है। मानचित्र में अगर आप बनाने का प्रयास करोगे तो बना लोगे, और मानचित्र एक बार देख लीजिए, प्रयास कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि मानचित्र से हमको हर चीज़ याद रहती है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।